प्यारे छात्रों, आज अर्थशास्त्र अनुभाग से भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक नामक पाठ से MCQ क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को प्राकृतिक अथवा कृषि क्षेत्रक कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा प्राथमिक क्षेत्रक, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्रक में वो विषय शामिल होते हैं जो प्रकृति द्वारा हम बिना किसी परिवर्तन के उपयोग में लाते हैं। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक उत्पादों की विनिर्माण प्रणाली किस क्षेत्र में है? तो प्राकृतिक उत्पाद के हम दोबारा निर्माण करते हैं या विनिर्माण करते हैं तो वो द्वितीयक क्षेत्र में आ जाती है, जो उद्योग क्षेत्र भी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र को जाना जाता है, इसमें से सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र में आता है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र का विषय कौन सा है? अब देखिए, वह मत्स्य पालन है, क्योंकि हम प्रकृति के जो प्राप्त वस्तु ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, द्वितीयक क्षेत्र इनमें से कौन सा है? तो द्वितीयक क्षेत्र कागज उद्योग हो गया। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ये कब लागू किया गया? तो ये सन 2005 में किया गया। अगला प्रश्न है, उत्पादन का साधन कौन सा है? तो उत्पादन के जो साधन होते हैं वो होते हैं भूमि, श्रम, पूंजी, साधन, प्रबंध, साहस और प्रबंध। भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध और साहस ये होते हैं। तो ये इसमें जो तीन ऑप्शन है ये उपरोक्त सभी हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक रोजगार वाला क्षेत्रक है। तो सर्वाधिक रोजगार जो प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र से मिलता है। अगला प्रश्न, तीनों क्षेत्रों के उत्पादन का योगफल क्या होता है? तो वो होता है सकल घरेलू उत्पाद। अगला प्रश्न है, कृषि क्षेत्रक में या कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी किस नाम से जानी जाती है? तो ये तीनों हैं, अल्प भी है, प्रच्छन्न भी है और छिपी, तीनों बेरोजगारी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मनरेगा जो 2005 में लागू की गई थी उसमें सरकार कितने दिन का रोजगार देती है? तो ये 100 दिन का है, 100 डेज यानी 100 दिन। अगला प्रश्न है, असंगठित क्षेत्र की विशेषता इसमें से कौन सी है? देखिए, असंगठित क्षेत्र वो होता है जिसमें सरकारी नियंत्रण नहीं होता, जिसमें रोजगार नियमित नहीं होता और सवेतन छुट्टी भी नहीं दी जाती, यानी कि इसमें ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र की विशेषता है। तो सार्वजनिक क्षेत्र की जो विशेषता है वो है परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है, सेवाएं सरकार द्वारा उपलब्ध होती हैं, नियम सरकार द्वारा लागू किए जाते हैं, अर्थात ये इसमें जो ऑप्शन है सभी वाला ये सही है। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक आधार पर विभाजित हैं। किस आधार पर विभाजित हैं? तो इसमें है उद्यमों के स्वामित्व पर, उद्यमों के स्वामित्व पर। अगला प्रश्न है, किसी वर्ष में उत्पादित किसके मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है? तो इसमें होगा सभी अंतिम वस्तु एवं सेवा के मूल्य को क्या कहा जाता है? सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में उत्पादन का साधन है, इसमें कौन सा है? इसमें उत्पादन का साधन पूंजी है। अगला प्रश्न है, GDP क्या है? तो GDP की इसमें फुल फॉर्म बताइए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद इसका आंसर हुआ। अगला प्रश्न है, संगठित क्षेत्र की विशेषता क्या है? तो संगठित क्षेत्र की विशेषता इनमें सभी होगी, क्योंकि इसमें रोजगार अवधि नियमित होती है, ये सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, सरकारी नियमों का पालन करते हैं। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, जिसमें परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति अथवा कंपनी के हाथों में होती है, वो कहलाता है इसमें से निजी क्षेत्रक। एकल व्यक्ति के या कंपनी बनाकर वो जो काम करते हैं तो वो क्या निजी क्षेत्रक में आता है।